दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि यह जोड़ी जो धरती पर होता है उस जोड़ी को रब बनाते हैं, उस जोड़ी को ईश्वर बनाते हैं और हम लोग धरती पर सिर्फ उस जोड़ी को निभाते हैं। तो यह कैसे, यह जानने के लिए वीडियो को पूरी तरह से देखें। दोस्तों, अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 अंक होता है और उन अंकों का एक एक रिश्ता होता है और एक एक उनका एक मान्य होता है। जैसे देखेंगे कि एक अंक जो होता है वह सूर्य का अंक है और 2 अंक है वो चंद्रमा का अंक है। तो 1 से पिता का बोध होता है आपके घर में और 2 से चंद्रमा का बोध होता है और 3 से बृहस्पति का यानी गुरु का बोध होता है। जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं और हमारे शिक्षक लोग होते हैं, पुजारी लोग होते हैं। और 4 से राहु का बोध होता है, जिनका अध्यात्म में दिया गया है ससुराल नलियाल का स्थान। 5 से बुध का स्थान दिया गया है, जो बेटी बहन फूफू का बोध कराता है। 6 से पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति का बोध कराता है। 7 से संतान का बोध कराता है। 8 से चाचा का बोध कराता है और 9 से भाई का बोध कराता है। तो 1 से लेके यह अंक 9 जो हुआ वह कहीं ना कहीं रिश्तों का सूचक है। जब यह अंक का प्रभाव देखना हो तो जो जन्म कुंडली में या आपका डेट ऑफ बर्थ में या आपको नामांक में जो ग्रह की स्थिति अच्छी होगी, यानी जो अंक उपलब्ध होंगे, उन्हीं ग्रहों का आपके अपने घरों के जो रिश्तेदार होंगे उन पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आप कहीं ना कहीं हर चीज़ से कनेक्टेड हैं। तो जो चीज़ अच्छी होगी वो आपके लिए अच्छी होगी और जो अशुभ होगी वो अशुभ ही होगी। तो अंकों से जब आप अपना किस्मत देखेंगे तो जो अंक आपके लिए अच्छा शुभ देता है और अशुभ देता है, तो कैसे शुभ और अशुभ देता है। तो दोस्तों, अंक ज्योतिष जो है एक बहुत ही निराली दुनिया है, एक रहस्यमय दुनिया है और इस अंकों में रहस्य छुपा हुआ है। तो ये आपके जीवन में जो भी चल रहा है या आने वाला है वो अंकों के द्वारा निश्चित रूप से आप जान जाएंगे कि क्या होने वाला है। तो कैसे आप जानेंगे, जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि ब्रह्मांड में 9 अंक है, यानी 7 जो होता है जो बड़े ग्रह हैं और 2 जो है छाया ग्रह है। राहु एंड केतु के विषय में कहा जाता है कि छाया ग्रह है, लेकिन उसका प्रभाव है। तो ग्रहों का जैसा स्वभाव है, ग्रहों का जैसा नेचर है और ग्रहों में भी स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि स्त्री ग्रह से स्त्री है तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन स्त्री ग्रह के अगर पुरुष हैं तो उन पर प्रभाव पड़ेगा कि उनको स्त्री वाला उनमें गुण होगा। और पुरुष ग्रह से जब कोई महिलाएं आएगी तो उनका जो स्वभाव होगा वह मर्द जैसा होगा। आपको घोर आश्चर्य दोस्तों, यह निश्चित रूप से यह चीज़ होता है। आप देखेंगे, आप किसी व्यक्ति को देखने के बाद आप कहेंगे कि वो औरत मर्द जैसा दिखती है और मर्द को देखने के बाद में आप कहेंगे कि वो औरत जैसा वो दिखता है। तो इसका रहस्य ही है, आप बिल्कुल सत्य बोलते हैं किसी व्यक्ति को देख के। जब उस व्यक्ति को जब उसको विश्लेषण में जब जाएंगे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ जो होगा वह फीमेल या मेल से होगा, जो मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ईश्वर ने ही आपको भेजते हैं कि आप मंगलवार को पैदा होते हैं, बुध को पैदा होते हैं और उस दिन एक तारीख होती है। तो एक दिन में जन्म होती है और एक तारीख में आपका जन्म होती है। तो वह आप तय नहीं करते हैं, वह ईश्वर तय करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रिश्ता रब ने बनाते हैं,
हम लोग सिर्फ निभाने के लिए धरती पर आते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ। तो ईश्वर आपको भेजते हैं कि किस तारीख को आप जाएंगे, किस महीने को जाएंगे, एक दिन भी आगे पीछे नहीं होता है। और आप मंगल को ही जन्म लेते हैं, तो कहने का अर्थ है कि मंगल को जन्म लेते हैं तो मंगल को ही क्यों लिए, बुध को क्यों नहीं, या सोमवार को क्यों नहीं, एक दिन आगे या एक दिन पीछे या उस दिन ही क्यों। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी रहस्य है। यह छोटी सी वीडियो है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए कभी अन्य वीडियो में मैं इस चीज़ को बताऊंगा। तो आज यह देखेंगे कि जो ब्रह्मांड में जो ग्रह है, तो आप जैसे मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है, तो 1 का अर्थ यह हुआ कि किसी भी महीने के आप 1 या 10, 19 और 28, तो आपका मूलांक एक ही होगा, लेकिन उसमें फ़र्क होगा, चारों में फ़र्क होगा। फ़र्क क्या होगा कि एकल जो एक होगा उसका प्रभाव सबसे अधिक होगा। अब जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक आदमी एक काम को करता है अकेला, तो वो पावरफुल होता है। जैसे आप देखेंगे कि देश में प्रधानमंत्री, इनको बोलते हैं पीएम, राज्य में सीएम और जिला में डीएम, ये तीनों के तीनों पावरफुल व्यक्ति होते हैं। तो जो व्यक्ति अगर अकेला कार्य करता है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति पावरफुल हो जाता है। जब 2 व्यक्ति मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वह भी जो है अद्भुत जोड़ी होगा। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं कि ओपनर 2 होते हैं 100, और अगर वह टिक जाते हैं तो मैच का पासा पलट जाता है। या 2 बॉलर मिल के बॉलिंग करे या विकेट लेना शुरू करे तो उस मैच का भी पासा पलट जाता है। जब हम जोड़ियाँ की बात करेंगे तो आप याद कर लीजिए रामायण में राम और लक्ष्मण का, और महाभारत में श्री कृष्ण और बलराम का, और फिल्मों में जब बात करेंगे तो जय और वीरू का, गोपी और किशन का। तो यह एक अद्भुत जोड़ी है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांड में जो आपको अंक में जो जोड़ियां हैं, और वही जोड़ी के अगर आप हैं तो सोने पे सुहागा। अगर आप फीमेल हो और आपका अंक भी फीमेल है, और आपका लाइफ पार्टनर यानी आपकी पत्नी वैसे ग्रह से जो आती है, जो आपके मूलांक से वह फ्रेंडली है, तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन होगा एक रॉयल जीवन होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया कि 1, 10, 19, 28 के जो भी जातक होंगे उनका अर्थ एक ही होता है। जैसे 10 में 0 का महत्व नहीं है, और 19 का जो अंक होगा 1 और 9 है, तो एक अंक जो है वह सूर्य का है, और 9 का जो अंक होता है वह मंगल का है। तो यह जोड़ी या 2 फीमेल के लोग एक जगह हैं, अगर मान लीजिए कि दोनों फीमेल हैं और दोनों मेल हैं, तो 1 और 9 के जो अंक जो होंगे वो दोनों मेल हैं, तो अब कैसा जोड़ी होगा। अगर लाइफ पार्टनर में ये अंक अगर आ जाए, अगर कोई बिजनेस में यह अंक आ जाए, राजनीतिक में यह अंक आ जाए, तो समझ लीजिए कि जोड़ियाँ बन जाएगी। मेल टू मेल में या फीमेल टू फीमेल में यह जोड़ियाँ जो ऐतिहासिक जोड़ियाँ होगी, जो मैंने आपको बता दिया, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी, राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण की जोड़ी, जो आपने क्रिकेट में जोड़ियाँ जो देखते हैं वही जोड़ियाँ पैदा यहाँ हो जाएगी। तो यह जीवन में भी यह अंक का प्रभावित होता है, वहाँ खेल में प्रभावित करता है, यह जीवन में प्रभावित करता है। और यह जोड़ियाँ जो है यह धरती पर नहीं बनता है, यह आसमान में वो ग्रहों के अनुकूल बनता है। ऑलरेडी वो पहले से बन चुका होता है, और बाद में उसका रिजल्ट आप देखने को मिलता है कि यह जोड़ियाँ हैं। अंक ज्योतिष में यही चीज़ का गणना करते हैं कि अगर आपके अंक में अगर जो अंक है और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपके सहायक होंगे या नहीं। तो अगर आपका ग्रह के अनुकूल या आप कहें अंकों के अनुकूल वो अंक सहायक होंगे, मित्र ग्रह होंगे, तो निश्चित रूप से आपके जो सामने जो व्यक्ति होंगे, जो आपको ये रिश्तेदार होंगे या
आपका रूम पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, वो व्यक्ति आपके लिए सहायक होंगे। और आप ऐसे कह सकते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर वाले ने बनाते हैं, हम लोग निभाते हैं। यह जो पंक्ति होता है वह बिल्कुल सटीक है और अंक ज्योतिष के हिसाब से ये तो और ही एक अच्छी अंक है। और इससे आपको मैंने यह विश्लेषण करके आपको बताया कि रब जोड़ी कैसे बनाते हैं और हम लोग उस जोड़ी को कैसे निभाते हैं। हमारा मूलांक अगर अच्छा है तो हमारा जीवन अच्छा होगा। अगर हमारा मूलांक बहुत ही अच्छा है और हमारे परिवार में या हमारे पड़ोस में ऐसे ऐसे मूलांक वाले जो हमारे मूलांक के मित्र ग्रह हैं, तो वह मित्र ग्रह साबित होंगे। अगर वह व्यक्ति एंटी ग्रह से आते हैं तो एंटी साबित होंगे। यह ग्रहों का जैसा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव हमारे यहाँ पे होगा। जैसा ग्रह है वैसे ही लोग हैं, वैसे उनका स्वभाव है, वैसा ही उनका प्रभाव है। तो दोस्तों, रब ने बना दी जोड़ी, ये तो समझ ही गए। और सभी व्यक्ति को रब ही बनाते हैं, उनकी जोड़ियाँ बनाते हैं, उनका जीवन बनाते हैं। और रब कैसे जोड़ी बनाते हैं, रब उस जोड़ी वो कब परफेक्ट होता है, जोड़ी परफेक्ट क्यों नहीं होता है, और अंकों का क्या प्रभाव है, ये आपने इस चीज़ को समझा। और वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्योतिष के जो प्रेमी हैं और आप चाहते हैं कि ज्योतिष का प्रसार प्रसार हो, लोगों को जानना ज़रूरी है, तो निश्चित रूप से आप हमारे लिंक को शेयर करें और इसको फैलाने में जन तक मदद करें। यह बिल्कुल निःशुल्क ये चैनल है और इसमें आपको समझने में कोई पैसे की दरकार नहीं है। आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल से अपने ही घरों में आप यह जान सकते हैं, यह सीख सकते हैं, यह समझ सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। और अंकों के रहस्य जो होता है उसे सीखकर आप अपना तो जान ही सकते हैं, अपने ही परिवार के लोगों को भी जीवन निखार सकते हैं और अपने ही रिश्तेदार और अन्य लोगों का आप सलाह भी दे सकते हैं। और जो मानव के जीवन के लिए जो एक सलाह होगा, ज्योतिष सलाहकार बन के आप उनके जीवन को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं और आप बहुत ही मददगार हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छे मानव बनिए, एक सलाहकार बनिए और नेक बनिए और लोगों को भी नेक बनाइए। धन्यवाद।